जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से आज हम ये 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि VRLPS किसके तहत पंजीकृत है? कंपनी अधिनियम 1956, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सहकारिता अधिनियम 1912 या फिर ट्रस्ट अधिनियम 1882। तो आपको बताना है कि VRLPS किसके तहत पंजीकृत है। तो सही उत्तर जिसने भी किसका चयन किया है तो वी ऑप्शन यानी कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, यानी कि जिसने भी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका का मिशन क्या है? ग्रामीण गरीबों को रोजगार दिलाना, महिलाओं को संगठित कर सशक्त बनाना, ऋण सुविधा देना या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। तो बताना है कि जो बिहार जीविका का मिशन क्या है। क्या पूछा गया है? तो बिहार जीविका का मिशन क्या है? ग्रामीण गरीबों को रोजगार दिलाना, महिलाओं को संगठित कर सशक्त बनाना, ऋण सुविधा देना या फिर इनमें से सभी। तो यानी कि जिसने भी डी ऑप्शन का चयन किया है, किसका? तो जिसने भी डी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार जीविका का मिशन है गरीब ग्रामीणों को रोजगार दिलाना, महिलाओं को संगठित कर सशक्त बनाना और ऋण सुविधा देना। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, जीविका का मुख्य फोकस किस आयु वर्ग की महिलाओं पर है? क्या पूछा गया है? तो जीविका का मुख्य फोकस किस आयु वर्ग की महिलाओं पर है? 18 से 35 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या फिर 25 से 60 वर्ष। तो बताना है आपको सही उत्तर। जीविका का मुख्य फोकस किस आयु वर्ग की महिलाओं पर है? तो जिसने भी सी ऑप्शन यानी कि 18 से 50 वर्ष का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। टोटल कितने प्रश्न है तो आपको पता है 50 प्रश्न है। अंत तक देखना है और फिर अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जीविका परियोजना का पायलट चरण किस वर्ष शुरू हुआ था? 2005 में, 2006 में, 2007 या फिर 2008 में। तो बताना है कि जीविका परियोजना का पायलट चरण किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन यानी कि 2005 में। जीविका परियोजना का पायलट चरण शुरू हुआ था 2005 में। याद रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और ये आज जो है 7वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? तो 7वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने 6 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट अब तक नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। क्या? तो प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के सबको आपको देखना है। इनसे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं होगा। तो एक भी प्रैक्टिस सेट आपको छोड़ना नहीं है। केवल हम 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज से और आपके एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। पूछा गया है कि जीविका में SSG महिलाओं का सामूहिक पहचान पत्र क्या कहलाता है? परिवार पहचान पत्र, सखी कार्ड, दीदी कार्ड या फिर समूह कार्ड। तो जीविका में SHG महिलाओं का सामूहिक पहचान पत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दीदी कार्ड। क्या कहलाएगा? तो 5 नंबर जो प्रश्न है, जीविका में SSG महिलाओं का सामूहिक पहचान पत्र क्या कहलाता है? तो जिसने भी सी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर होगा। अगला है, जीविका के तहत समूह की आय बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? कृषि जीविका, आजीविका संवर्धन, उद्यमता विकास या फिर सभी। तो जीविका के तहत समूह की आय बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि जीविका भी चलाया जाता है, आजीविका संवर्धन भी और उद्यमता विकास भी। तो जिसने भी डी ऑप्शन यानी कि सभी का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, जीविका योजना में महिलाओं के लिए सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है?
हमारी आवाज, आवाज दीदी, रेडियो जीविका या फिर ग्रामीण रेडियो। तो बताना है कि जीविका योजना में महिलाओं के लिए सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? तो हमारी आवाज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीविका में दीदी की आय का स्रोत क्या हो सकता है? पशुपालन, सूक्ष्म उद्यम, कृषि या फिर सभी। तो जीविका में दीदी की आय का स्रोत क्या हो सकता है? बात करेंगे कि जीविका में दीदी की आय का स्रोत क्या हो सकता है। राइट आंसर होगा पशुपालन भी, सूक्ष्म उद्यम भी, कृषि भी, इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीविका में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु किससे बढ़ावा देती है? जीविका महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु किससे बढ़ावा देगी? बचत को भी, ऋण को भी और बीमा को भी। तो सभी इनमें भी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, जीविका में महिलाओं का बैंक मित्र किस नाम से जाना जाता है? बैंक सखी, वित्त सखी, दीदी सखी या फिर क्रेडिट सखी। क्या बताना है? तो जीविका में महिलाओं का बैंक मित्र किस नाम से जाना जाता है? तो बैंक मित्र को जानेंगे बैंक सखी के नाम से। किस नाम से? तो जीविका में महिलाओं का बैंक मित्र किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे बैंक सखी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, जीविका के तहत क्या पूछा गया है? तो जीविका के तहत डिजिटल वित्तीय शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है? क्या बताना है? तो जीविका के तहत डिजिटल वित्तीय शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है? वित्त सखी, डिजिटल सखी, बैंक सखी या फिर ग्राम सखी। तो इसका ऑप्शन जिसने भी डिजिटल सखी का चयन किया है, किसका ऑप्शन? तो राइट आंसर जो होगा डिजिटल सखी हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा डिजिटल सखी। जीविका के तहत डिजिटल वित्तीय शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है? तो डिजिटल सखी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि की सहायता दी थी? यहां पर पूछा गया है कि जीविका परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि की सहायता दी थी? 200 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या फिर 400 मिलियन डॉलर। तो बताना है कि जीविका परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि की सहायता दी थी? तो कितनी की दी थी? तो 200 मिलियन डॉलर। कितना? तो विश्व बैंक ने जीविका परियोजना के लिए 200 मिलियन डॉलर की सहायता दी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, जीविका में महिलाओं के सामूहिक विपणन मंच को क्या कहते हैं? किसान मंडी, उत्पादक समूह, सहकारी समिति या फिर व्यापार मंच। तो बताना है कि जीविका में महिलाओं के सामूहिक विपणन मंच को क्या कहते हैं? सामूहिक विपणन मंच को क्या कहते हैं? तो उत्पादक समूह कहते हैं। क्या? तो जीविका में महिलाओं के सामूहिक विपणन मंच को क्या कहेंगे? तो उत्पादक समूह कहेंगे। नेक्स्ट है, जीविका के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य सखी, जीविका स्वास्थ्य सखी, समुदाय स्वास्थ्य पहल या फिर जीवन स्वास्थ्य मिशन। तो बताना है कि जीविका के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को क्या कहते हैं? जीविका के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिसने भी यह ऑप्शन यानी कि स्वास्थ्य सखी का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, जीविका के तहत महिलाओं को कृषि तकनीकी सिखाने के लिए कौन कार्य करता है? कृषि मित्र, कृषक सखी, बैंक मित्र या फिर किसान संगठन। तो बताना है कि जीविका के तहत महिलाओं को कृषि तकनीक सिखाने के लिए कौन कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा कृषक सखी। क्या होगा? तो जीविका के तहत महिलाओं को कृषि तकनीक सिखाने के लिए कौन कार्य करता है? कौन कार्य करेगा? तो कृषि सखी राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो कृषि सखी। 16 नंबर प्रश्न है, जीविका में जल जीवन हरियाली अभियान किस उद्देश्य से जोड़ा गया? पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादन बढ़ाना, महिला रोजगार, सामाजिक समानता। जीविका में जल जीवन हरियाली अभियान किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? तो 16 नंबर जो प्रश्न है, जिसने भी यह ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। जीविका में जल जीवन हरियाली अभियान किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? तो पर्यावरण संरक्षण जो है उद्देश्य से जोड़ा गया था। 17 नंबर प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत कौन प्रशिक्षण रोजगार परक है? तो सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर या फिर सभी।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। सिलाई भी होगा, कंप्यूटर भी, ब्यूटी पार्लर भी, इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, जीविका के तहत गठित महिला एसएचजी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सखी मंडल, महिला समिति, ग्राम संगठन या फिर विकास समिति। तो जीविका के तहत गठित महिला एसएचजी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो सखी मंडल कहा जाता है। क्या? तो जीविका के तहत गठित महिला एसएचजी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो सखी मंडल कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि जीविका के तहत पशु सखी का कार्य क्या है? पशु का टीकाकरण, पशुपालन प्रशिक्षण, पशु स्वास्थ्य निगरानी या फिर सभी हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर सभी ही होगा, क्योंकि जीविका के तहत जो पशु सखी का कार्य है ये पशु का टीकाकरण भी है, पशुपालन प्रशिक्षण भी है और पशु स्वास्थ्य निगरानी भी है, इसलिए सही उत्तर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। 20 नंबर प्रश्न है, जीविका का वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मुख्यतः किसको लक्षित करता है? सरकारी कर्मचारी, शहरी महिला, ग्रामीण महिला या फिर पुरुष किसान। तो जीविका का वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मुख्यतः किसको लक्षित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण महिला को। किसे? तो जीविका का वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मुख्यतः किसको लक्षित करता है? तो ग्रामीण महिला को, याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, जीविका में सामुदायिक पेशेवर जिसको आप सीआरपी कहते हैं की भूमिका क्या है? प्रशिक्षण, प्रेरणा, निगरानी या फिर इनमें से सभी। तो जीविका में सामुदायिक पेशेवर सीआरपी की जो भूमिका है क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इनमें प्रशिक्षण भी है, प्रेरणा भी है और निगरानी भी, इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जीविका योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या कहा जाता है? जीविका योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या कहा जाता है? साथी, दीदी, बहन या फिर मितानिन। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। जीविका योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर सभी सही करेंगे, राइट आंसर होगा दीदी। क्या होगा? तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, जीविका के तहत एसएचजी महिलाओं को बैंक से जोड़ने का काम कौन करता है? बैंक मित्र, बैंक सखी, लोन अधिकारी, पंचायत समिति। तो सही उत्तर हो जाएगा बैंक सखी। क्या होगा? तो जीविका के तहत एसएचजी महिलाओं को बैंक से जोड़ने का काम कौन करता है? तो बैंक सखी। 24 नंबर प्रश्न है, जीविका में जीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किससे संबंधित है? महिला परिवहन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि परिवहन या फिर डिजिटल सेवा। जीविका में जीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किससे संबंधित है? तो जीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो संबंधित है ये महिला परिवहन सेवा से संबंधित है। किससे? तो जीविका में जीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किससे संबंधित है? तो महिला परिवहन से। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो तो देखा है लेकिन लाइक नहीं किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। आप विश्वास रखिएगा, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, निरंतर जुड़े रहते हैं, जितना प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते उतना आप करके जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न नहीं बाहर जाने वाला है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये प्रश्न सही हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए कि आप जानते हैं तभी प्रश्न सही हो रहे हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो खुद पर विश्वास तो रखना ही होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सबसे पहले खुद पर विश्वास करते हैं। जो खुद पर विश्वास नहीं करते हैं कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो वो बीच रास्ते में अटक जाते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हैं तो सबसे पहले विश्वास रखिए कि हम कर ले जाएंगे, हम सफल होंगे, तभी आप सफल होंगे। इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा और विश्वास रखना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखना है, सभी प्रश्न को याद करना है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन करना है, निश्चित ही सभी प्रश्न आपको याद होंगे। प्रश्न है कि जीविका में जीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किससे संबंधित है? तो हमने बता ही दिया, महिला परिवहन सेवा से। 25 नंबर प्रश्न है, जीविका योजना का प्राथमिक लाभार्थी कौन है? महिला किसान, गरीब महिला, ग्रामीण मजदूर या फिर इनमें से सभी। तो जीविका योजना का प्राथमिक लाभार्थी कौन है? 25 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। जीविका योजना का प्राथमिक लाभार्थी कौन है? डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीविका में समूह की नियमित बचत को क्या कहते हैं? मासिक योगदान, साझा पूंजी, समूह निधि या फिर सखी निधि। तो जीविका में समूह की नियमित बचत को क्या कहेंगे? क्या है प्रश्न? तो जीविका में समूह की नियमित बचत को क्या कहा जाता है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करके बताइए तुरंत। सही उत्तर इसका होगा समूह निधि। क्या? तो जीविका में समूह की नियमित बचत को क्या कहा जाता है? तो समूह निधि। 27 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि जीविका महिलाओं को उद्यमता में बढ़ावा देने के लिए किस योजना से जोड़ा गया है? मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया या फिर इनमें से सभी। तो प्रश्न है कि जीविका महिलाओं को उद्यमता में बढ़ावा देने के लिए किस योजना से जोड़ा गया है? तो 27 नंबर जो प्रश्न है ये मुद्रा योजना भी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी है, स्टार्टअप इंडिया भी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जीविका महिलाओं को उद्यमता में बढ़ावा देने के लिए किस योजना से जोड़ा गया है? तो मुद्रा योजना से भी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी होगा, स्टार्टअप इंडिया भी होगा। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, इसलिए याद रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, जीविका के तहत महिलाओं को ग्राम संगठनों से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक निर्णय, आर्थिक सहयोग या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि जीविका के तहत महिलाओं को ग्राम संगठनों से जोड़ने का जो उद्देश्य है, सामाजिक सुरक्षा भी है, सामूहिक निर्णय भी और आर्थिक सहयोग भी है। 29 नंबर प्रश्न है, जीविका में वीओ और सीएलएफ का कार्य क्या है? एसएसजी को मजबूत करना। ये मत देखिएगा कि सभी डी ऑप्शन सही हो रहे हैं, इनसे आपके 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। कितने? तो 3, क्योंकि जीविका में वीओ और सीएलएफ का कार्य क्या है? तो एसएसजी को मजबूत करना भी है, ऋण वितरण भी है और समूह निगरानी भी है। बीओ और जो सीएलएफ का कार्य है ये एसएसजी को मजबूत करना भी है, ऋण वितरण भी है और समूह निगरानी भी, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, जीविका का कौशल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किसे लक्षित करता है? युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को या फिर बच्चों को? बताना है कि जीविका का कौशल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किसे लक्षित करता है? तो जीविका का जो कौशल विकास कार्यक्रम है ये प्रश्न किसे लक्षित करेगा? तो ये युवाओं को। किसे? तो युवाओं को। जीविका का कौशल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किसे लक्षित करता है? तो युवाओं को याद रखेंगे। किससे? तो युवाओं को। 31 नंबर प्रश्न है, जीविका योजना में महिलाएं अधिकतर किस क्षेत्र से आय अर्जित करती हैं? कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प या फिर सभी? तो 31 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से भी करती हैं, पशुपालन से भी और हस्तशिल्प से भी, इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सा? तो सभी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जीविका में उत्पादक समूह पीजी किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, दूध उत्पादन, हस्तशिल्प उत्पादन या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन से भी संबंधित है, दूध उत्पादन से भी, हस्तशिल्प उत्पादन से भी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, जीविका में सामुदायिक निवेश कोष सीआईएफ किससे दिया जाता है? एसएसजी, वीओ, सीएलएफ या फिर सभी? तो बताना है कि जीविका में सामुदायिक निवेश कोष सीआईएफ किससे दिया जाता है? सीआईएफ किससे दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा? तो इनमें से सभी, क्योंकि एसएसजी को भी दिया जाता है, वीओ को भी दिया जाता है, सीआईएफ को भी दिया जाता है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने एसएचजी का भी फुल फॉर्म आपको बताया है, बीओ का भी बताया है और सीआईएफ का भी बताया है। तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है, कौन कौन जो है वीडियो को पूरे ध्यान से देखता है, पता चल जाएगा। तो कमेंट करके बताएं। 34 नंबर प्रश्न है, जीविका में पंचसूत्र की शुरुआत किस स्तर पर होती है? एसएसजी, वीओ, सीएलएफ, पंचायत समिति? तो जीविका में पंचसूत्र की शुरुआत किस स्तर पर होती है? तो पंचसूत्र की शुरुआत होती है एसएचजी स्तर पर, याद रखेंगे। अगला है, जीविका में बैंक से लोन लेने हेतु किसका खाता होना आवश्यक है? समूह का, व्यक्तिगत, महिला का, पंचायत समिति का, ब्लॉक कार्यालय का? तो जीविका में बैंक से लोन लेने हेतु किसका खाता होना आवश्यक है? किसका खाता होना आवश्यक है? तो समूह का। किसका? तो जीविका में बैंक से लोन लेने हेतु किसका खाता होना आवश्यक है? तो समूह का। अगला है, जीविका में किस प्रकार का बैंक खाता खोला जाता है? चालू खाता, बचत खाता, चालू व बचत दोनों, सहकारी खाता? तो जीविका में किस प्रकार का बैंक खाता खोला जाता है? जीविका में किस प्रकार का बैंक खाता खोला जाता है? तो बचत खाता खोला जाता है। क्या? तो जीविका में किस प्रकार का बैंक खाता खोला जाता है? तो बचत खाता। अगला है, जीविका में महिला किसान सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, आय बढ़ाना, महिला नेतृत्व या फिर
सभी। तो जीविका में महिला किसान सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जो जीविका में महिला किसान सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना भी है, आय बढ़ाना भी और महिला नेतृत्व भी है। 38 नंबर है, जीविका योजना में कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय सहयोग करता है? IMF, विश्व बैंक, WTO या फिर UNDP? तो सही उत्तर होगा विश्व बैंक। कई बार हमने आपको बताया है कि जीविका योजना में कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय सहयोग करता है? तो विश्व बैंक। अगला है, जीविका में महिलाओं के लिए बीमा योजना किसके सहयोग से चलाई जाती है? LIC, नाबार्ड, SBI, नीति आयोग? तो जीविका में महिलाओं के लिए जो बीमा योजना है ये LIC के अंतर्गत जो है सहयोग की जाती है। किसके सहयोग पे? LIC। अगला है, जीविका महिलाओं को बाजार से जोड़ने के लिए क्या करती हैं? जीविका महिलाओं को बाजार से जोड़ने के लिए क्या करती हैं? ग्रामीण हाट, उत्पादक समूह, विपणन मेला या फिर सभी? तो 40 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ग्रामीण हाट भी सही है, उत्पादक समूह और विपणन मेला भी राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका में महिला सशक्तिकरण का सामाजिक परिणाम क्या है? जीविका में महिला सशक्तिकरण का सामाजिक परिणाम क्या है? घरेलू हिंसा में कमी, शिक्षा में वृद्धि, निर्णय में भागीदारी या फिर इनमें से सभी? तो सही उत्तर होगा, जीविका में जो महिला सशक्तिकरण का परिणाम क्या क्या आया है? तो घरेलू हिंसा में कमी हुई है, शिक्षा में वृद्धि हुई है और निर्णय में भागीदारी, जो निर्णय में भागीदारी लेने की क्षमता भी बढ़ी है। इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि जीविका योजना का संचालन राज्य स्तर पर कौन करता है? CEO, VRLPS, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, जिला पदाधिकारी या फिर पंचायत समिति? तो सही उत्तर हो जाएगा CEO, VRLPS राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका परियोजना का लाभ पुरुषों को किस रूप में मिलता है? मजदूरी, अप्रत्यक्ष लाभ, प्रशिक्षण या फिर सभी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या क्या राइट आंसर होगा? तो जीविका परियोजना का लाभ पुरुषों को किस रूप में मिलता है? तो अप्रत्यक्ष लाभ राइट आंसर होगा। क्या? तो अप्रत्यक्ष लाभ याद रखेंगे। अगला है, जीविका महिलाओं को किस प्रकार के ऋण पर प्राथमिकता मिलती है? कृषि लोन, आपातकालीन लोन, उपभोक्ता लोन या फिर सभी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा कृषि लोन भी मिलेगा। किस पर प्राथमिकता दी जाती है? तो कृषि लोन पर भी, आपातकालीन लोन पर भी और उपभोक्ता लोन, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, जीविका परियोजना में जिला स्तर पर किस समिति का गठन होता है? DM, MU, CLF, VO या फिर SRLM? तो जीविका परियोजना में जिला स्तर पर किस समिति का गठन होता है? तो सही उत्तर इसका होगा DM, MU। क्या होगा? तो DM, MU राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका योजना में राज्य स्तर पर कार्यरत इकाई कौन सी है? VO, CLF, SPMU या फिर DM, MU? तो जीविका योजना में राज्य स्तर पर कार्यरत इकाई कौन सी है? तो राज्य स्तर पर कार्यरत इकाई है SPMU। क्या? तो जीविका योजना में राज्य स्तर पर कार्यरत इकाई कौन सी है? तो ये SPMU है। अगला है, जीविका के तहत किसे जमीनी स्तर का स्तंभ कहा जाता है? SSG, VO, CLF या फिर CRP? तो बताना है कि जीविका के तहत किसे जमीनी स्तर का स्तंभ कहा जाता है? तो जमीनी स्तर का स्तंभ कहा जाता है SSG को। किसे? तो SSG को। अगला है, जीविका महिलाओं को वित्तीय लेन देन में किसका प्रयोग करने को प्रोत्साहित करती है? नगद, डिजिटल भुगतान, बैंक चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट? तो इसका राइट आंसर होने वाला है डिजिटल भुगतान। क्या होगा? तो जीविका महिलाओं को वित्तीय लेन देन में किसका प्रयोग करने को प्रोत्साहित करती है? तो डिजिटल भुगतान। सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जीविका में SSG समूहों को दिए गए लोन को क्या कहा जाता है? सामुदायिक निवेश कोष, रिवॉल्विंग फंड, बैंक लोन या फिर सभी? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा इनमें से सभी याद रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार जीविका 2025 का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, सतत विकास या फिर सभी? तो बिहार जीविका 2025 का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो दीर्घकालिक लक्ष्य है इनमें से सभी। क्या? तो इनमें से सभी। तो दोस्तों 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। कमेंट करके ही जाना है कि 50 में क्या रहा आपका स्कोर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आज 7वां प्रैक्टिस सेट था, तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देखें। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, PDF वहां से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च क्या करना होगा? तो फ्री एग्जाम जोन आपको सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको
सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।